दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी में तन्हाई का साया हो और उसकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिससे वह अपने सुख दुख बांट सके और अपनी खुशियां बांट सके, अपने गम बांट सके, तो दोस्तों वह अपनी जिंदगी में बहुत उदास रहता है। दोस्तों, अगर ऐसे किसी व्यक्ति की जिंदगी में उसे कोई दोस्त मिल जाए, कोई सहारा मिल जाए और ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिससे वह अपने सारे सुख दुख बांट सके, जिसके साथ वह अपने गम बांट सके, खुशियां बांट सके, प्यार बांट सके, तो उसकी जिंदगी में दोबारा खुशियां लौट आती हैं। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना भी एक ऐसे ही व्यक्ति पर आधारित है जो अपनी जिंदगी में तन्हा था और उसके बाद उसे एक दोस्त मिला। उस दोस्त ने उसके साथ कई बातें शेयर की और उसके बाद फिर इस दोस्त ने उसे ऐसा धोखा दिया जिस धोखे को वह जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में एक शहर लगता है नोएडा और इसी शहर में एक सेक्टर है, सेक्टर 23। इसी के रहने वाले एक शिक्षक, ये रिटायर्ड शिक्षक हैं। 70 साल इनकी उम्र है और लगभग 8 से 10 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। कई साल पहले इनकी जो धर्म पत्नी है वह भी स्वर्ग से धर चुकी हैं और अब ये अकेले ही अपने घर में रहते हैं। इनकी अपनी कॉलोनी में, अपने समाज में बहुत इज्जत है क्योंकि एक शिक्षक ये रहे हैं। इन्होंने कई पुरस्कार भी जीते हैं। अच्छी खासी इनकी कॉलोनी में भी इज्जत है और समाज में भी इन्हें एक वरिष्ठ नागरिक का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों, बात है आज से लगभग 1 साल पहले की। 14 अक्टूबर 2021 को इनके मोबाइल पर एक मिस कॉल आती है और मिस कॉल आने के बाद ये उस फोन को रिसीव नहीं कर पाते। इसके बाद वह इस नंबर पर दोबारा कॉल करते हैं और पूछते हैं कि बताइए आपको किससे बात करनी है। उधर से एक लड़की बोलती है हेलो। तो फिर ये कहते हैं कि आपकी मिस कॉल आई थी और मैंने इसीलिए आपको फ़ोन किया। तो वह लड़की कहती है कि शायद गलती से आप पर मिस कॉल चली गई होगी, मैंने आपको कोई फ़ोन नहीं किया। दोस्तों, इसके बाद फ़ोन कट जाता है और ये दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। इसके बाद अगला दिन 15 अक्टूबर 2021 आता है और तकरीबन सुबह के 11 से 12 बजे के बीच एक बार फिर उसी नंबर से फ़ोन आता है जिस नंबर से कल फ़ोन आया था। और फिर वह लड़की इनसे बात करती है और इनसे कहती है मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी और मैं आपको चाहने लगी हूँ। आपकी एक हेलो सुनकर ही मेरे दिल में धक धक होने लगी थी। इस तरह की वह बातें करती है। लेकिन ये एक रिटायर्ड शिक्षक थे, 70 साल इनकी उम्र है। वह इस लड़की से लगातार मना करते हैं, लेकिन फिर वह कुछ ऐसी बात कहती है। वह कहती है कि आप जिंदगी में बड़े टूटे हुए से लगते हैं, बड़े अकेले लगते हैं। इस बात को सुनकर ये जो रिटायर्ड शिक्षक थे इनका भी दिल पसीज जाता है और ये उस लड़की से बातें करना शुरू कर देते हैं। पहले तो ये कॉल डिटेल्स लगभग 1 से 2 मिनट तक चली, फिर उसके बाद कई घंटों तक चलने लगी इनकी बातें और फिर कई दिनों तक ये लगातार पूरी रातें निकल जाती थी इन्हें बात करते करते। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। पहले तो नॉर्मल बातें किया करते थे और फिर अब ये अश्लील बातें भी इन दोनों में शुरू हो गई हैं। इसके बाद फिर और दिन बीतते हैं और फिर एक दिन ये लड़की कहती है कि मुझे तुमसे वीडियो कॉल पर बात करनी है और तुम्हें कुछ दिखाना है। रिटायर्ड शिक्षक मान जाते हैं और फिर उस लड़की की वीडियो कॉल शिक्षक पर आती है और वीडियो कॉल चालू होते ही वह लड़की अपने बाथरूम में जाती है और लगातार अपने कपड़े उतारने लगती है। शिक्षक उस लड़की से कपड़े उतारने के लिए मना करते हैं और अपनी उम्र का हवाला भी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं मानती। और फिर ये जो शिक्षक हैं ये बहक जाते हैं और लगातार वह वीडियो देखने लगते हैं और फिर लगभग 4 से 4.5 मिनट का ये वीडियो था। इसके बाद फिर ये वीडियो कॉल कट जाता है और लगभग 10 से 15 मिनट बाद इन्हीं शिक्षक पर एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और ये जो मैसेज था वह पूरी वीडियो थी 4 से लगभग 4.5 मिनट की, जो इन्होंने लगातार उस लड़की को नहाते हुए देखा था, कपड़े उतारते हुए देखा था। इसके बाद वह परेशान हो जाते हैं और फिर एक फ़ोन आता है इनके पास। वो कहता है कि मैं नोएडा क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ। आपने अभी एक नहाती हुई लड़की को देखा है, उससे गंदी गंदी बातें की हैं। और ये उस व्यक्ति की इस बात को सुनकर डर जाते हैं। वह कहता है कि अगर आपने जल्द से जल्द मुझे 1,30,000 रुपये नहीं दिए तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। रिटायर्ड शिक्षक बहुत डर गए
वह कई बार उन्होंने इस बात को संभालने की भी कोशिश की, उन्होंने समझाने की भी कोशिश की कि मेरी उम्र 70 साल है और मैं एक रिटायर्ड शिक्षक हूँ, लेकिन वो व्यक्ति इनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए 1,30,000 रुपये उस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। फिर अगले दिन एक और कॉल आती है और ये दूसरा व्यक्ति बोलता है और वह कहता है कि मैं यूट्यूब से बात कर रहा हूँ, और अगर आपको अपनी ये जो वीडियो है ये अगर सोशल मीडिया पर नहीं अपलोड करवानी, यूट्यूब पर नहीं अपलोड करवानी, तो आपको मुझे 2 लाख रुपए देने होंगे, फिर मैं ये वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। दोस्तों, ये जो रिटायर्ड शिक्षक हैं ये उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन इनके पास पैसे थे और फिर इन्होंने 2 लाख रुपए और इन लोगों को ट्रांसफर कर दिए बैंक अकाउंट में, और फिर लगभग ये 3,30,000 रुपए की रकम इन लोगों के पास पहुंच गई। फिर एक और फोन आता है तीसरी बार, और फिर ये जो डिमांड थी ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था ये जो शिक्षक हैं वह लगातार इन लोगों के जाल में फंसते जा रहे हैं, और इस बार जो डिमांड थी वह 5 लाख रुपए की थी। इस बार ये जो रिटायर्ड शिक्षक हैं वह पैसा देने से इनकार कर देते हैं और वह लगातार गिड़गिड़ाते रहते हैं और कहते हैं कि मैं फांसी लगा लूंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन ये जो व्यक्ति था वह इनसे कह रहा था कि मैं तुम्हारे हर व्यक्ति को जानता हूँ, परिचित व्यक्ति को, क्योंकि जो लड़की थी इनसे लगातार कई दिन उसने बातें करी थी और बातें करके ये इनके सारे परिचित व्यक्तियों के बारे में पता लगा लिया था, इन्हीं से पूछ लिया था। इसके बाद फिर वह धमकी देता है कि मैं तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट पर, तुम्हारी फेसबुक आईडी पर इस वीडियो को शेयर कर सकता हूँ। कई तरह की धमकियां ये इन्हें दे रहे थे, और फिर इसके बाद रिटायर्ड शिक्षक ने इनकी बात नहीं मानी और फिर वह अपने एक दोस्त से मिलने गए और उस दोस्त को अपनी सारी ये बीती बताई, और फिर वो जो दोस्त है वो उन्हें लेकर एक पुलिस वाले के पास गया, और ये जो पुलिस वाले हैं उन्होंने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की और ये मुकदमा दर्ज करवाया गया, FIR लिखाई गई। तो और फिर जब छानबीन की गई तो पता चला कि ये जो पैसे भेजे गए थे ये मध्य प्रदेश के एक अकाउंट में भेजे गए थे, एक व्यक्ति के में। फिर इस अकाउंट की भी छानबीन की गई तो ये जो अकाउंट था ये फर्जी था। इसके बाद फिर और छानबीन की गई और साइबर क्राइम वालों से भी बातचीत की गई, तो पता चला कि ये जो व्यक्ति था, ये जो लड़की थी, ये कोई लड़की नहीं थी, जबकि ये एक ऐप से अपनी आवाज बदलकर इस व्यक्ति से लगातार बातें कर रही थी। ये एक मर्द था और ये एक औरत की आवाज में लगातार रिटायर्ड शिक्षक से बात कर रहा था, और इस तरह से इनसे 3,30,000 रुपए ठग लिए गए। इसके बाद फिर एक और बार इनके पास फोन आया और इन्होंने कहा कि मैंने पुलिस में तुम्हारी FIR कर दी है और जल्द से जल्द तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी और तुम पकड़े जाओगे। उसके बाद इन पर कोई फोन नहीं आया और ना ही इनकी जो वो वीडियो बनाई गई थी वो अपलोड हुई। दोस्तों, फिर और जब इस केस की छानबीन हुई तो ये भी पता चला कि जो वो वीडियो थी वह भी असली रिकॉर्डेड नहीं थी, वह जबकि एक वीडियो की ही वीडियो बनाई गई थी। जो लड़की लगातार कपड़े उतार रही थी, नहा रही थी, वह एक वीडियो की ही वीडियो बनाकर इस व्यक्ति की, रिटायर्ड शिक्षक की वीडियो बनाई गई थी और इसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। और इस तरह से इस रिटायर्ड शिक्षक से लगभग 3,30,000 रुपए ठगी की गई। और दोस्तों, आज के बाद ये किसी व्यक्ति पर भरोसा करने से कतराते हैं, परेशान होते हैं, और दोस्तों इस तरह से एक रिटायर्ड व्यक्ति का मजाक बनाया गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ऐसे ठगों से सावधान रहे। दोस्तों, आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।